जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मनुष्यथा लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्भुज आकार का खेत है तो उसे किस प्रकार से आप क्षेत्रफल निकालेंगे। बेसिकली अगर बात करें खेतों के आकार के बारे में, तो आप जैसा कि आप देखते हैं, लगातार आपने हमारे साथ अगर बना है तो निश्चित रूप से ये बात भी आपको पता होगी कि खेतों का आकार भिन्न भिन्न आकार का होता है। त्रिभुजाकार हो गया, वर्गाकार, आयताकार, साथ ही साथ समलंब चतुर्भुज, और इस बहुत सारे आकार बन सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे, यानी चतुर्भुज के कितने टाइप हो सकते हैं, यानी कितने आकार हो सकते हैं जो कि आपके खेतों से संबंधित है। तो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। अगर हमारे साथ आप बने हैं लगातार, तो आपने बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने आपके खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित और साथ ही साथ उसके बंटवारा से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने खेतों के आकार जो भी बन सकते हैं, जो भी पॉसिबल हो सकता है, वो क्या क्या हो सकता है और उसमें आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज की अगर बात की जाए तो किसे कहा जाता है चतुर्भुज। जैसा कि आपने देखा होगा, खेतों का आकार कई टाइप का हो सकता है। तो चतुर्भुज में जो आकार बन सकते हैं वो 8 प्रकार के बन सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि लोगों के समस्या जो इस समय ज़्यादा हो रही है, वो खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित हो रही है। सबको अपने जो कि खतौनी में जो डाटा दिया है उसको बीघे में किसी को कन्वर्ट करना है, किसी को एकड़ में, किसी को डिसिबल में, किसी को ईयर में। तो आने वाले समय जो है आगे आपके, वो और भी क्रिटिकल और बहुत ही अ, दुख भरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और ज़मीन उसी अनुसार घट रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति है, उसके 2 लड़के हैं और उन दोनों लड़कों के 2-2 लड़के हो गए, तो यहाँ पे ज़मीन कम हो गई। तो इस तरह से बहुत सारे विवाद होंगे और बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं होंगी। इससे आपको अपनी चीज़ों को ध्यान रखना है और जो भी हो सके आप अपने खेतों से संबंधित या अपने प्लॉट से संबंधित सारी जानकारी रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज किसे कहा जाता है, बेसिकली ये समझे पहले। तो 4 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा रही है। यानी अगर कोई भी चतुर्भुज तब कहा जाएगा जब उसकी 4 भुजाएं हों और उसके पास क्या हों, 4 एंगल हों, 4 कोण हों। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये चतुर्भुज के प्रकार की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका एक वर्गाकार, वहीं आयताकार होता है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग आकार का चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और अनियमित चतुर्भुज। तो सब पर हम बात करेंगे, बशर्ते आज इस वीडियो में जो बात करेंगे हम वर्गाकार और आयताकार खेत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पूरे डिटेल की बात करेंगे। यानी वर्गाकार खेत है तो उसके क्षेत्रफल से बारे में बात करेंगे, उसके परिमाप के बारे में बात करेंगे, उसके विकर्ण के बारे में बात करेंगे और उसके बंटवारा के बारे में बात करेंगे। इस सब चीज़ों पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आकार देख लीजिए। वर्गाकार है तो किस प्रकार का होगा। तो वर्गाकार है, वर्गाकार की अगर बात करें तो वर्गाकार ऐसा कोई खेत होता है या ऐसा कोई आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और एक कंडीशन ये होती है कि ये एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 90 अंश का। ठीक, तो आगे बात करेंगे। वहीं आयताकार, अगर समचतुर्भुज है तो इस प्रकार का होगा। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या कंडीशन होती है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पतंगाकार का या समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और अनियमित चतुर्भुज। तो सबसे कठिन जो हो जाता है वो हो जाता है अनियमित चतुर्भुज, और अनियमित चतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल निकालना कठिन हो जाता है। तो हम आपको सब कुछ बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें वर्गाकार खेत के बारे में, तो वर्गाकार खेत ऐसा कोई खेत या ऐसी कोई आकृति होती है जिसके सभी, यानी मेड़ की लंबाई जो होगी, या आपने देखा होगा तो उसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका परिमाप आप कितना होगा,
4a के बराबर, यानी इसका परिमाप जो हो जाएगा चारों भुजाओं, अगर एक कोई, जैसा कि आपको पता हो कि ये 80 फुट का है, ठीक है, तो इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी? परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं की माप, ठीक है। परिमाप का मतलब हो गया है परिधन माप, यानी चारों तरफ की माप। तो अगर 80 फुट है इसकी लंबाई, तो टोटल आपका 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 80 गुणित 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। ये आपका फुट में लिया है तो आप फुट में इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, इसका एंगल जो होता है वो कितने का होता है? 90 का होता है, यानी 90 का होता है। अब इसका मतलब अगर समझें तो आपने देखा होगा गुनिया, कौन सी गुनिया? जो बढ़ई के पास होती है, ठीक है। वो कैसी होती है? इस प्रकार की होती है, शायद आपने देखा हो, तो इस प्रकार की होती है। अब यहाँ पे सीधे 90 का एंगल बनाई जाती है, ठीक है। ये कोने बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, बढ़ई के पास होती है। तो ये कितना हो जाता है? ये 90 हो जाता है। अब इसके विकर्ण की बात करें तो यहाँ से आप सीधे खींच सकते हैं, इसमें 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण का मतलब हो गया इसमें आप 4 त्रिभुज बनेंगे। कितने? 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और ये 4। चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत सिंपल होता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो होता है लंबाई चौड़ाई, सब जगह यही होता है, लंबाई और यहाँ पे आपका गुणित हो जाएगा चौड़ाई, ठीक। अब इसको आप, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, इस तरह से कह सकते हैं कि भुजा का वर्ग होगा, यानी जितनी इसकी लंबाई है उसी का क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा कर देना। तो ये वैल्यू जो होगी 80 गुणित 80 हो जाएगी। अगर दोनों का गुणा करते हैं तो 8 टाइम 64, यानी 6400 वर्ग फुट आपका कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी किस में आएगा? ये स्क्वायर फुट में। अगर इसकी वैल्यू आपने फुट में ली है तो फुट में आएगा, अगर मीटर में ली होती तो मीटर में आता, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके हम बात करें बंटवारा के बारे में, खेत का बंटवारा करना है। अब खेत का बंटवारा करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, अगर इसकी लंबाई आपको पता है, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये आगे इधर से रोड निकल रही है, 3 लोगों में बांटना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 80 फुट है लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 4 भागों में अगर बांटना है तो 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 फुट एक लोगों का, यानी एक किनारे से अगर 20 फुट इधर लंबाई नापें तो 1 भाग हो गया, उसी प्रकार 2 भाग हो गया, उसी प्रकार 3 भाग हो गया। 1 2 3 4, 4 भाग 20-20 फुट के हो जाएंगे। जितने भागों में बांटना हो वर्गाकार खेत को आप आसानी से बांट सकते हैं। बराबर बराबर सामने भाग आएगा, चाहे आप इधर बांटें, इधर रोड है तो इधर आप अगर निकासी कर रहे हैं तो इस तरह से आप बांट सकते हैं। अगर इधर रोड है तो इधर भी आप निकासी के लिए इधर से रोड बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर है तो इधर भी बांट सकते हैं। तो सबसे सिंपल हो जाता है कि आपका अगर वर्गाकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल और उसका बंटवारा आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप इसका क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे। इसको बीघा बिस्वा में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये 6400 वर्ग फुट है। अगर इसको आप बिस्वा में निकालना चाहते हैं कितना बिस्वा है, तो आप जानते हैं कि एक बिस्वा की वैल्यू हमने आपको बता रखी है। एक बिस्वा की वैल्यू कितनी होती है? ये आपका 1361.25 फुट होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको 1300 कितना होता है? ये 1361.25 वर्ग फुट होता है। तो सिंपली आप 6400 में आप भाग कर सकते हैं 1361 का .25, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी किसमें? बिस्वा में। तो सिंपली आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसी प्रकार से आप अगर आयताकार है तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा?
इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका भी होता है लंबाई, ठीक है, यानी लंबाई अगुणित चौड़ाई। अब लंबाई इसकी मान लीजिए कितनी है, 45 फुट है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 24 फुट। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो आपको कुछ करना नहीं है, 45 का यानी आप गुणा करेंगे 24 में, तो कुल क्षेत्रफल इसका निकल के आ जाएगा। वो भी कितना आएगा, लगभग 1080 वर्ग फुट के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये 45 है तो आगे वाला भी कितना होगा, 45 होगा। इधर ये 24 है तो ये भी आपका कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना, परिमाप के लिए 2 गुना कर दिया जाता है, यानी 45 और प्लस कितना, 24। इन दोनों को जोड़ करके आप 2 से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यानी चारों मेड़ों की लंबाई इससे निकल के आ जाएगी, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी आपके 4 त्रिभुज बनेंगे। ये एक त्रिभुज हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। चारों त्रिभुज का अलग अलग निकाल सकते हैं, बशर्ते अगर देखा जाए तो वर्गाकार जो होता है इसका विकर्ण जो बनेगा ये आपका एक पाइथागोरस बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको हमने आपको ऑलरेडी कवर कर रखा है। यानी पाइथागोरस प्रमेय वह प्रमेय होती है, यानी कोई त्रिभुज आप ले लीजिए, ठीक है, यानी आप अगर कोई त्रिभुज ले रहे हैं, वो भी अगर उस त्रिभुज का एंगल जो है कितना है, 90 का, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक, ये आपका एक त्रिभुज आ गया, वो भी कितना, समकोण त्रिभुज। अब इसमें एक कंडीशन ये होती है कि इसके वर्गों का क्षेत्रफल जो होता है वो आपस में क्या होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बनेगा आपका वर्ग, जो कि ये देखा जाए तो इस आधार पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आधार पर अगर कोई बनता है वर्ग तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल, इसका कलर चेंज करते हैं, ये बना आपका दूसरी भुजा पर। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी आधार पर और लंब पर बना वर्ग जो होगा ये कर्ण पर बने हुए वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी बनेगा एक कर्ण पर। ठीक है, यानी इधर देखा जाए तो ये कर्ण पर एक बनेगा इधर। अब इसका क्षेत्रफल जो होगा, यानी आधार पर बना हुआ वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग पर बराबर होता है। यानी इस पर जो ये वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल और इस वाले भुजा पे जो क्षेत्रफल बना है इसका क्षेत्रफल, दोनों का अगर योग करते हैं तो ये जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो ये तीसरे के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपने समझा होगा। तो इस तरह से ये 2 भाग में आप बांट सकता है। ठीक है, और यहाँ त्रिभुज की बात की जाए तो ये जो बटेगा आपका 4 भाग में, और 2 भाग जो होंगे ये आपस में क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।